मामा की लाडली बहनों ने दिखाया कमाल। जिले की चारों विधानसभा सीटों पर भाजपा का लहराया परचम। कटनी विधानसभा चुनाव की मतगणना का कार्य पूर्ण हो चुका है। कटनी जिले की चारों विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत हुई है। विजय रघवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय सत्येंद्र पाठक ने कुल 98,010 मत प्राप्त किए। कांग्रेस प्रत्याशी नीरज सिंह बघेल को 24,000 से अधिक मतों से शिकस्त दी। वहीं मुड़वारा विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संदीप जायसवाल ने कुल 89,061 मत हासिल करके अपने प्रतिबंधित कांग्रेस प्रत्याशी मिथिलेश जैन को 24,000 से अधिक मतों से शिकस्त दी और महोरीबंद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी प्रणय पांडे गुड्डू भैया ने कुल 94,817 मत प्राप्त कर कांग्रेस प्रत्याशी सौरभ सिंह को 23,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दी और बड़वारा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह धीरू ने 11,12,916 मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदित कांग्रेस प्रत्याशी वसंत सिंह को 50,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दी। ये सब जन आशीर्वाद है और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी जिसका उद्देश्य होता है निचले स्तर से जितना अधिक से अधिक हम उनको विकास कर सके, बस उसी बात का आशीर्वाद हमको जन जन का आशीर्वाद मिला है। तो जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस जीत का श्रेय मैं अपने पूरे संगठन को देना चाहूँगा और शुरू से ही धीरेन्द्र बहादुर सिंह मत मिलेंगे 98,574 और निचले स्तर पर जितने कार्यकर्ता थे उनका सबका आशीर्वाद था। दिन रात 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। अरविंद सिंह टेकाम 9,194। देखिए ये हम जब लोगों से मिल रहे थे और जिस प्रकार से मुझे स्नेह मिल रहा था लोगों का, लोग कह रहे थे जनता साइलेंट है। मैंने कहा जनता ने अपना काम कर दिया है। और कुछ लोग पूछते थे कि लीड क्या होगी। मैंने कहा लीड को छोड़ दो, लीड जनता के ऊपर छोड़ दो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। हमने अपनी मेहनत की है, जो भी लीड होगी वो मिलेगी। लेकिन मैंने 135 बोला था कि इससे नीचे हम किसी कीमत में नहीं होंगे। और साथ में ये भी बोला था कि आप अधिकतम कितना जाएंगे। तो मैंने बोला था कि 2003 का भी रिकॉर्ड टूट सकता है उस बार। और देखिए आज वो सब चीज़ें चरितार्थ हो रही है जो मैंने आपको पहले ही बोला था। एक बार आपकी जीत फिर सुनिश्चित हो गई है। जीत पर पहली प्रतिक्रिया आपकी? अभी प्रतिक्रिया तभी दूंगा जब जीत पूरी तरीके से हो जाएगी, क्योंकि अभी 12-13 राउंड हुए हैं और 14,500 की लीड है। अभी 7 राउंड और बचे हैं, वो पूरे कंप्लीट हो जाए फिर जीत पे आपको पूरी प्रतिक्रिया दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हो रही है, इसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय शिवराज जी और हमारी जो लाडली बहना योजना, इसको मैं बहुत बड़ा श्रेय देता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश उनकी केंद्रीय योजनाओं से आगे बढ़ रहा है, और आदरणीय शिवराज जी की जो राज्य स्तरीय योजनाएं थी, इसका जो लाभ मिल रहा है उसी का कारण है कि जो सेवा किया, ना केवल विकास किया बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की सेवा की। और कोरोना जैसी महामारी के समय भी लोगों के घर घर तक अनाज पहुंचाया, किसी को भूखे पेट सोने नहीं दिया, किसी को ऑक्सीजन के बगैर मरने नहीं दिया, किसी को दवाइयों की कमी नहीं आने दी। तो हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जन जन की सेवा में लगा था। आज ही उसका प्रतिफल मिलने जा रहा है कि एक तरफ सेवा, दूसरी तरफ विकास और तीसरी तरफ भविष्य। बिजरावगढ़ सहित कटनी का मतदाता बेहद खामोश था। ऐसे में इतने अंतर की जीत की उम्मीद का भरोसा था? आपके साथ के कुछ पत्रकार हैं, 1-2-3 यहाँ पे खड़े हुए हैं, जिनको मैंने बोला था कि 3 तो गारंटेड है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चौथी भी आएगी। और आप लोग बिल्कुल आश्चर्य मत करना कि हम चारों सीट जीतेंगे। तो लोग इस बात को बड़ी सरलता से ले रहे थे मेरी, लेकिन आज देखिए हम चारों सीट जीत रहे हैं और ये अवश्य भावी था और ये संभव हुआ और आपने आज देखा। आज तक का जब एग्जिट पोल आया तो उस पर लोग हंस रहे थे और उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन लगभग परिणाम जो है उसके करीब पहुंच रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए जो आज तक में जो सर्वे आया था, ये जब हम लोगों ने देखा तो जब मैं जनता से मिलता था, पब्लिक से मिलता था, वोटर्स से मिलता था, तो जो वो बात करते थे उससे ऐसा लगता था कि यार सारी वोट हमको मिल रही है, हम सारे बूथ जीत रहे हैं, तो फिर कमी कहाँ रह रही है। तो जब हम अपने आप को आकलन करते थे तो हम यही सोचते थे कि जैसा मैं अपने आप को देख रहा हूँ, अगर ऐसा बाकी प्रदेश भी हुआ तो निसंदेह हम 150 के पार जाएंगे। और वो आज वो सत्य होता दिख रहा है।